ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी दलितों और करीब जाने की तैयारी में जुटी हुई है। ब्यावर में पार्टी 3 दिन का मंथन कर रही है, जिसमें दलितों को स्थायी तौर पर पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ दलितों का बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। देश भर में अपराध का आंकड़ा देखेंगे तो सर्वाधिक दूसरे नंबर पर अपराध अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, इसमें लगातार इजाफा हुआ है। इसलिए आज से मैं कह सकता हूं कि इस सरकार ने इस तबके के साथ भेदभाव भी किया है। सरकार को घेरने के लिए, उसके वजूद पर सवाल उठाने के लिए बीजेपी आए दिन सरकार पर हमला करती है, लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ सरकार पर जुबानी हमला बोलना भर नहीं है। इस बयान से बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दलित वोट बैंक पक्का करना चाहती है। वो वोट बैंक जिसे साधने में बीजेपी 2018 में नाकाम रही थी। इस बार तैयारी पूरी है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ब्यावर में बीजेपी से जुड़े कत्तावर नेता एससी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में गहलोत सरकार को दलित विरोधी करार देने के लिए एक से बढ़कर एक उदाहरण गिनाए जा रहे हैं। दलित अत्याचार के अंदर राजस्थान फिर सरमौर बना। राजस्थान में एनसीआरबी के आंकड़ों ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में दलित सुरक्षित नहीं है। आंकड़ों से सिद्ध हुआ है कि पूरे देश के अंदर जितने अत्याचार हुए, राजस्थान दूसरी पायदान पर पहुंचा। बीजेपी का दावा है, गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में एससी पर अत्याचारों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी नेता इसके लिए सरकार के उन आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। 2019 में 7,500 दलित विरोधी घटनाएं हुई। 2020 में ये आंकड़ा 7,017 तक जा पहुंचा। 2021 में इसकी संख्या बढ़कर 7,524 हो गई। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 4,407 केस दर्ज हो चुके हैं। इसे 2 गुना किया जाए तो इस साल के अंत तक इनकी संख्या 8,800 का आंकड़ा पार कर सकती है। बढ़ते मामलों की वजह सरकार की फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी भी हो सकती है, मगर बीजेपी सवाल पर सवाल उठा रही है और उसकी कोशिश सरकार के खिलाफ दलितों के बीच माहौल बनाने की है। राजस्थान की एससी विरोधी कांग्रेस सरकार के शासन में जिस प्रकार से एससी समाज पर अत्याचार हुए हैं, हत्याएं हुए हैं, डकैती हुई है, बलात्कार हुए हैं और सबसे अधिक पीड़ित हमारा समाज रहा है, इसका भी हम विस्तृत चिंतन करेंगे। प्रदेश में एससी समुदाय की बड़ी आबादी है और ये किसी भी दल को सत्ता में लाने और सत्ता से बाहर करने की ताकत रखता है। एससी की 34 रिजर्व सीटें हैं। जाहिर है इतने बड़े समुदाय का वोट स्थायी तौर पर हासिल करने के लिए बीजेपी बेचैन है। दलित कहने को तो कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, मगर गाए बगाए ये बीजेपी को पूरा साथ देता रहा है। जब दलित नाराज होते हैं तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार अपनी रणनीति बना रही है और दलितों को फिर अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है। चुनाव अगले साल होने हैं, लिहाजा दलितों को फिर गले लगाने के लिए कि कैसे अपराधी बेखौफ हो चले हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजसमंद, जहां पर युवक की मौत पर बवाल हुआ। हालांकि काफी बवाल के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं झुंझुनू में व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा।